Good morning, class. So, yesterday we have learnt about line segment, and a ray. So, today we will learn a new concept, that is an angle. So, what is an angle? क्या होता है angle? An angle is formed by two rays. कल हमने पढ़ा था about rays. What is ray? Which has one end point. यहाँ पे आके वो ख़त्म हो रही होती है and एक डायरेक्शन में वो इन्फिनिटी तक आगे जा रही होती है. ओके, सो एंगल कब फॉर्म होता है? एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज. जब टू रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं देन एंगल फॉर्म होता है. ओके, सो एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज दैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट. जहाँ पर टू रेज यहाँ पर ख़त्म हो रही है, सो दीज आर टू रेज, राइट? सो दे आर एंडिंग हेयर, सो दिस इज द एंड पॉइंट, है ना? So an angle is formed by two rays that have a common end point. So this is the common end point of these two rays, है ना? In a similar way, अगर हम इसको bigger image में बनाएंगे, so this is the end point of these two rays. Say there are two rays P और R, ठीक है? ये join हो रही है कहाँ पे? This is the end point of these two rays. So this end point is point Q. So angle is formed by two rays that have a common end point, जिनका एक common end point होता है. And in this case, this is Q is the end point of P and R जो rays हैं, ठीक है? Now the common end point is called the vertex of the angle. इसको this point जहाँ पर दो rays मिल रही हैं और ख़त्म हो रही हैं, this end point is called as vertex. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्टेक्स. दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. ओके, एंड द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल. टू रेज आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल. दीज टू रेज, है ना, हमने इसकी बात की थी. सो इन दो रेज को हम क्या कहते हैं? आर्म्स. सो दीज टू रेज आर कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ द एंगल. एंड दिस इज द सिंबल फॉर एन एंगल. जब हम एंगल को नेम करते हैं देन वी यूज दिस सिंबल, ठीक है? लाइक हेयर एंगल पी क्यू आर, और यू कैन नेम इट लाइक एंगल आर क्यू पी, ठीक है? आप इसको पी क्यू आर नेम कर सकते हैं और आर क्यू पी नेम कर सकते हैं. वर्टेक्स का जो पॉइंट है बेसिकली वो बीच में आना चाहिए. सो पी क्यू आर, आर क्यू पी. सो वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा, ठीक है? सो इस तरीके से हम एंगल को नेम करते हैं. सो ये था आपका व्हाट इज एन एंगल. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. जब आप एंगल बनाते हैं सो देयर आर वेरियस पॉइंट्स, है ना? एंगल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. सो कुछ पॉइंट उसके इंटीरियर्स में होते हैं, कुछ पॉइंट उसके एक्सटीरियर्स में होते हैं. सो व्हाट इज कॉल्ड एन इंटीरियर ऑफ एन एंगल? लाइक इफ यू से दिस इज द एंगल ए बी एंड सी. सो एंगल ए बी एंड सी, कौन से पॉइंट्स हैं जो एंगल ए बी और सी के इंटीरियर्स में है, अंदर है, ठीक है? ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है? ये लाइन. सो लाइन पे जो पॉइंट है दैट इज ऑल्सो इंटीरियर ऑफ एन एंगल. इंटीरियर में है, वो भी एंगल के अंदर है. सो इन दोनों लाइंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल. सो पॉइंट डी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट एन आर इंटीरियर ऑफ एन एंगल. इंटीरियर्स में है वो एंगल के, राइट? एंड पॉइंट एस एंड आर क्या है? एक्सटीरियर ऑफ एंगल. एक्सटीरियर है, बाहर है एंगल से, ठीक है? ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर ऑफ एंगल में है. ये जो पॉइंट्स है डी क्यू एंड एन और आर और एस उसके बाहर है, एंगल से बाहर है. सो दैट मीन्स दे आर एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी. एंगल ए बी और सी के एक्सटीरियर में जो पॉइंट्स हैं वो है पॉइंट आर एंड एस. नाउ कंपैरिजन ऑफ एंगल. आप एंगल्स को कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल दिस अ एंगल, ये है आपका क्यू
दो एंगल है आपके पास, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एस क्यू एंड आर, ठीक है। सेम वर्टेक्स पे है, सेम बेस पे है, ठीक है। अब आपको यू हैव टू फाइंड आउट विच एंगल इज बिगर, ठीक है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे विच एंगल इज बिगर? सो ऑब्वियसली एंगल पी क्यू आर इज अ बिगर एंगल बिकॉज एस जो एंगल है, एस जो पॉइंट है दैट इज इंटीरियर में है, वो एंगल पी क्यू आर का ही पार्ट है, उसका ही इंटीरियर्स में है। सो दैट मीन्स एंगल एस क्यू आर इज स्मॉलर देन एंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है। एंगल एस क्यू आर इज स्मॉलर देन एंगल पी क्यू एंड आर। अगर ये यहाँ कहीं होता, यहाँ, देन दैट मीन्स वो उससे बिगर होता है ना। सो अभी ये क्या कर रहा है, उसी को बाइसेक्ट कर रहा है, उसी को कट करके एक और एंगल बना हुआ है, छोटा एंगल बना हुआ है। सो आपको देखने से ही पता लग रहा है दैट दिस एंगल इज स्मॉलर एंड दिस एंगल इज बिगर, बिकॉज जो एस है दैट इज इन इंटीरियर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर के अंदर ही वो है पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर एंगल्स। नेक्स्ट इज हमारे पास एक और एंगल है, एंगल सी बी ए, और वी कैन से ए बी सी, राइट। एंड दिस वन मोर एंगल इन दिस, एंगल डी बी ई। अब ये जो एंगल है, एंगल डी बी एंड ई, ये उसी के आर्म्स पे है, पॉइंट्स, ठीक है। सो दीज एंगल्स आर इक्वल एंगल्स, है ना, बिकॉज ये वाला एंगल के आर्म्स और ये वाले एंगल के आर्म, दोनों के एंगल के आर्म्स सेम है। सो ऐसी एंगल्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं, साइन इज लाइक दिस, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी एंड ई। दैट मीन्स बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों सेम है, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम मेजर कैसे करते हैं एंगल्स को। सो एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रोटेक्टर, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर प्रोटेक्टर। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू मेजर एंगल्स। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल्स को मेजर करते हैं, राइट। और कैसे करते हैं, वी स्टार्ट विद द वर्टेक्स, जो ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द मेजरिंग ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करना स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट क्यू, है ना। सो वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो विच कोइंसाइड फ्रॉम द आर्म क्यू एंड पी। जो क्यू एंड पी आर्म है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज आवर बेस, ठीक है। और एंड वी ऑलवेज मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सी दिस इज योर प्रोटेक्टर, ठीक है। आपके प्रोटेक्टर में एक इस तरफ से 0, 10, 20, 30, 40 एंगल दिया गया है एंड वन इज फ्रॉम दिस साइड, है ना। बोथ साइड्स हैं। सो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी साइड से हम मेजर करते हैं। सो एंगल को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से मेजर करते हैं। क्लॉकवाइज इज दिस डायरेक्शन, यहाँ से स्टार्ट होती है क्लॉक एंड विल गो इज लाइक दिस, ऐसे जाती है। बट इन एंगल्स वी स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम हेयर टू देयर, इस तरफ से, ऐसे, इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। सो एंगल्स को वी ऑलवेज मेजर एंगल्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज आवर 0 पॉइंट, ये हमारा 0 पॉइंट है। यहाँ इसको, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स पे रखते हैं, ठीक है। सो ये मैंने जो आपका बेस लाइन है, जो आपका ये क्यू पी आर्म है, इसके ऊपर आपका जो ये आपके प्रोटेक्टर का जो डायरेक्ट सीधा वाला स्ट्रेट जो लाइन है वो आनी चाहिए, दैट इज योर 0 एंगल, है ना। दिस इज योर 0 एंगल। सो आपका 0 एंगल आना चाहिए क्यू पी आर्म पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये वाला
आपने चेक करना है कि ये 10 है, एंगल 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। सो ये 60 को कट कर रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे हम। एंगल को हम हमेशा वर्टेक्स पे से स्टार्ट करेंगे मेजर करना। जो आपके प्रोटेक्टर पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये दिस इज ए 0 डिग्री। आपने 0 डिग्री को अपनी QP जो आपका बेस आर्म है उस पर रखनी है एंगल की, लाइक दिस, है ना। ये देखिए, ये इस पर स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट, अगर यहाँ आता है तो दैट मीन्स 10 डिग्रीज, हेयर इट इज 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट ऐसे नहीं देखेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और हम एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। सो दिस इज योर 60 डिग्रीज। जैसे ही आपका 60 डिग्रीज पे आएगा, सो दैट मीन्स आपका जो एंगल है दैट इज योर करेक्ट मेजरमेंट है वो। सो दैट इज योर 60 डिग्री एंगल। एंगल R, Q एंड P इज 60 डिग्रीज। इसका जो मेजरमेंट है वो है 60 डिग्रीज, ठीक है। जो आपका प्रोटेक्टर है इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिविजन्स। जो आपका प्रोटेक्टर है वो 180 इक्वल डिविजन्स में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी 0, 10, 20, 30 और फिर छोटे छोटे मार्क्स हैं इसमें, एज यू कैन सी छोटे छोटे जो ये है 1, 2, 3 दीज मार्क्स है ना। सो ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री। जो एक एक डिवीजन है, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री। दिस मीन्स 1 डिग्री, यू आर गोइंग 1 डिग्री अप, 1 डिग्री ऊपर आप जा रहे हैं, ठीक है। सो 1 डिग्री करते 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 180 का होगा ये, ठीक है। सो 180 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है आपका प्रोटेक्टर, ओके। सो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसमें हमें ध्यान रखना है, वी स्टार्ट विद वर्टेक्स, दिस इज अ बेस आर्म, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पुट इट लाइक दिस, है ना। इट शुड बी स्ट्रेट, 0 डिग्री पे होना चाहिए आपका बेसिक, और फिर आप मेजर करेंगे। एंड आपने मेजर कौन सा करना है, जो अंदर वाले नंबर्स हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, बिकॉज वी हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज, दिस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमें जाना है, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता है, ओके। चलो, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप के होते हैं एंगल्स। सबसे फर्स्ट जो एंगल है वो होता है एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्रीज। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री से कम, बट मोर देन 0, 0 से ज़्यादा इन योर प्रोटेक्टर, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्रीज, ये है दिस इज योर 90 डिग्रीज, इससे कम होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। 89, 88 हो सकता है बट नॉट 90, 90 एग्जैक्ट नहीं हो सकता। सो एक्यूट एंगल इज those angles whose measure is less than 90 degrees. An angle whose measure is less than 90 degrees, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, बट मोर देन 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। उसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल, राइट। सो दिस इज योर एंगल ए, बी एंड सी। जब आप इसको ऐसे रखेंगे, यू विल फाइंड आउट दिस इज अ बेस लाइन, 0 डिग्री है ये आपका, एंड दिस इज 40 डिग्रीज। 40 डिग्री की लाइन पे आ रहा है ये वाला एंगल। ये वाला जो आर्म है, ए बी आर्म है इस एंगल ए बी सी का, वो आर्म कहाँ आ रहा है, 40 पे। दैट मीन्स ये एंगल कितने डिग्रीज का है, 40 डिग्रीज का। सो दिस इज एन एक्यूट एंगल बिकॉज दिस इज लेस देन 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज से कम है ये। सेकेंड है राइट एंगल। और राइट एंगल हम किसे कहते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्रीज इज कॉल्ड राइट एंगल।
राइट एंगल एक ही तरह का होता है जिसका मेजरमेंट कितना होता है, शुड बी 90, एग्जैक्ट 90, ठीक है, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। कम हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, इट शुड बी एक्यूरेटली 90 डिग्रीज, दैट मीन्स दैट इज योर राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। सो इसको मेजर करने का भी सिंपल तरीका है, हम उसके वर्टेक्स पे रखेंगे पॉइंट को स्ट्रेट 0 डिग्रीज एंड इट कम्स 90, ठीक है, आपको दिख रहा है ये लाइन 90 पे एग्जैक्ट आ रही है, तो दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्रीज। अभी तक हमने किया था एक्यूट एंगल जिसका मेजर था इज लेस देन 90 डिग्रीज, देन राइट एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्रीज। Now obtuse angle is whose measure is should be more than 90 degrees. So this is your protector, इससे ज़्यादा 90 से ज़्यादा is obtuse angle. So an angle whose measure is more than 90 degrees and less than 180, ठीक है, more than 90, ये आपका 90 आया था, so 90 से ज़्यादा होगा, but जो ये 180 है इससे less होगा, so it should be between 90 to 180 के बीच में होना चाहिए, वो होगा आपका obtuse angle। अगैन हम इसको मेजर कैसे करेंगे, वर्टेक्स को यहाँ रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे लाइन को 0 डिग्री पे एंड इसको मेजर करेंगे, तो जो नीचे वाले जो वो डिजिट्स हैं वो, जैसे इसमें ये 120 है 60 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 60 है तो ये यहाँ से मेजर हो रहा है, जबकि हमें एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। सो एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनको हम लेंगे, राइट। सो नीचे वाले में यहाँ के लिखा है 120, सो दिस इज 120 डिग्रीज, ठीक है। सो एंगल LMN इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज, ठीक है। सो सिंपल है, अगर लेस देन 90 एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल, मोर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। Now is straight angle. Straight angle, what is straight angle? An angle whose measure is 180 is called a straight angle. जिसका measure exact 180 आता है, घूम के complete circle आपने इसको कर लिया है, complete ये half circle हो गया है, so that is your 180 degrees angle. So इसको भी हम कहेंगे angle PQR is equals to 180 degrees. इसको भी measure करेंगे हम कैसे, सेम ये point है 0 डिग्री से हम पूरा इसको कवर किया एंड वी केम बैक ऑन 180 डिग्रीज, यहाँ से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड वी केम हेयर ऑन 180 डिग्रीज, सो दिस एंगल PQR इज 180 डिग्रीज, ठीक है। सो दैट इज अ स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, जिसका मेजर 180 है दैट एंगल इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल, फाइन। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट एंगल्स, what is an angle, how do we measure an angle, what are the types of angle, ठीक है, एंगल एक्सटीरियर इंटीरियर है, हाउ डू वी मेजर एन एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। सो ये आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने सारे नोट्स अच्छे से, और उसका एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।